ओम शांति। आज की मुरली है 29/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 31/12/2005 मधुबन। आज मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों का योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। तो आज बाबा ने चारों ओर के, चाहे सम्मुख बच्चे बैठे हैं, चाहे दूर बैठे बच्चे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नव युग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन की 9 वर्ष की मुबारक बाबा दे रहे हैं। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं भी लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। नए वर्ष को आजकल तो एक पब्लिक फंक्शन भी कर दिया गया। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं वहीं संगम होता है, तो उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग पुरुषोत्तम युग की है। तो बाबा ने कहा जहाँ ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो, ये नशा है। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, आप संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्या है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है। मिलन अर्थात मेला जो किसी भी युग में नहीं होगा, क्योंकि संगम पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो मेला मनाने आए हो ना आप, मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो, देश विदेश से लोग जाते हैं। तो कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ होगा कि हम डायरेक्ट परमात्म प्यार की पालना में पलेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था। अब बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह। आप अपने भाग्य को दिल से देख अपने प्रति भी वाह और मैं भी वाह। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल से गाते रहना है। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना रहे हैं। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए
वो भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वो सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ वह दे दिया। ऐसा तो नहीं बोझ लिए बैठे घर है, परिवार है, नाते हैं, रिश्ते नहीं, सारे बोझ एक परमात्मा पर अर्पण कर दो। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो आप बच्चों को बोझ लेने के लिए आए हो या बोझ देना मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? तो जो समझते बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। दे दिया है? देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है। अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया वो किस लिए रखा है? बाबा ने कहा बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह देते बोझ दे दो, फिर क्यों रखे हो? बाबा प्यार से कह रहा बच्चे बोझ मुझे दे दो, आप क्यों रखे हो? क्योंकि बाप को बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चे मेहनत करें। तो क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार। बाप दादा ने हर एक बच्चे को इस वर्ष का, क्योंकि पूर्ण वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, तो वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं, ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के हैं। तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ भी जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। तो पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? तो सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। क्या बात है? बाबा ने कहा योग लगाते हो और बाप दादा बच्चों के योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं।
अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते, देखा भगवान को मेहनत मेरी देखी तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन योग तपस्या के रूप में नहीं करते हैं। एक क्या है, नेमिनाथ बन के करते, एक लगन से तपस्या के स्वरूप में स्थित होकर नहीं रहते। तो प्यार से याद जरूर करते, रूह रिहान भी करते, संकल्प से शक्ति भी भरते, लेकिन अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई दो, बाबा ने कहा विदाई दो। योग को अग्नि के रूप के कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग अग्नि को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो उस स्वरूप में एकाग्र हो जाओ। ऐसी एकाग्रता संकल्प में भी की तो पाप सारे भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता योग अग्नि। नाम निशान समाप्त हो जाएंगे। मारने में फिर लाश तो रहती है ना, लेकिन भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म हो जाता है। जलाने के बाद फिर नाम निशान भी नहीं रहता। तो ऐसे ही पुराने संस्कारों के नाम निशान को भी खत्म करना है। तो इस वर्ष को योग को पावरफुल स्टेज पर लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता। आप मास्टर सर्वशक्तिमान और आप अपने मंत्रियों को, अपने प्रजाजनों को आदेश दो और वो काम ना करे, तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो समाप्त करने का, तो आपके ऑर्डर नहीं माने तो ये हो नहीं सकता। मालिक हो ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वो मास्टर कहेंगे? किसी से कहो ये चीज लेकर आए, राजा प्रजा ना सुने तो उसको कुशल राजा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो मास्टर कहलाते हो ना। तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या आप मास्टर कहलाओगे? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, तो वो अंश भी बीच बीच में वंश पैदा कर देता है। अंश से क्या पैदा होता? वंश। जो कर्म तब तक काम हो जाता, युद्ध करनी पड़ती, तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध भाता नहीं है। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे युद्ध करें। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हजूर। तो इस वर्ष सुना, स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। सुना बाबा ने क्या कहा? हम अगर किसी से भी पूछते कि आप क्या करोगे, तो हर एक के दिल से निकलता कि हम विश्व के राजन बनेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या? तो बाबा ने कहा कोई है सारी प्रजा में भी प्रजा योगी। जो प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई हैं आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब हैं राजयोगी। तो राजयोगी के हाथ में कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा हाथ उठवाया कि कोई प्रजा योगी है, तो किसी ने भी नहीं हाथ उठाया, क्योंकि प्रजा योगी, बाबा ने कहा प्रजा योगी कोई बनना नहीं चाहता, राजयोगी सब बनना चाहते। तो बाप को भी फकूर है। बाबा ने कहा भगवान को भी नशा है। बाप दादा फकूर से कहते
कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। संसार में भी कितना भी बड़ा बाप हो, ये नहीं कहेगा मेरा हर बच्चा राजा है। बच्चे के संस्कार गुण होंगे तभी तो राजा कहा जाएगा। लेकिन भगवान फकुर से ना से कहते मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। हाथ उठाओ तो राजा हो ना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो आर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो समझते हो? राजयोगी व हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में भी बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज हाल में 18,000 भाई बहन बैठे। माउंट आबू में डायमंड हॉल बना हुआ है तो उसमें 20-25 हजार आदमी बैठते हैं। तो बाबा ने कहा आज हॉल में 18,000 भाई बहन बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी ये लास्ट टर्न शुरू हो जाएगा तो 2-3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवें होमवर्क देवें, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर किसी भी कर्मेंद्री को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या ऑर्डर नहीं माना। कर सकते हो, पहली लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा 3 मास कोई पुराना संस्कार वार ना करे। जब बाबा ने कहा 3 मास ही कर लो, ज़्यादा नहीं करो तो कम से कम 3। अलवेले नहीं बनना, रॉयल अलवेला नहीं लानापन, क्योंकि बाबा ने कहा हो जाएगा कर लेंगे, ये रॉयल अलवेलापन है। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा सुनकर मुस्कुरा देता है। भगवान को क्या हम प्रॉमिस करते बाबा हो जाएंगे, तो शिव बाबा भी मुस्कुरा देता कि मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं जो बातों बातों में मुझको भी बहलाते हैं। लेकिन बाप दादा 3 मास में ऐसी बात तो नहीं मानेगा ना। मंजूर है? हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण नहीं हाथ उठाना। एक ने उठाया हम नहीं उठाएंगे इंसल्ट हो जाएगी, नहीं। बाबा ने कहा करना तो हाथ उठाना, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े। बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ भी सहन करना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का 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 टीचर्स, करना है। ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया, करना पड़ेगा। अच्छा देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप समय के भी पति हो, इसलिए समय आपका इंतजार कर रहा है। तो आप इंतजाम करने वाले हो, समय आपका इंतजार कर रहा। प्रकृति भी सतो प्रदान, प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज पर रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसके आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई तो बाबा ने कहा बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा ये कभी मत सोचो। लेकिन बाप दादा कहते रूह रिहान में रहो। बाबा ने कहा बाहर से ऐसा कोई भी सब बोलते नहीं, लेकिन अंदर में बात करते रहते। पता नहीं कब विनाश होगा, कौन क्या करेगा, क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे अंदर अंदर बातें चलती रहती। 100 साल में कितना था, कितना साल में कितना होगा,
और आज देखो क्या से क्या हो रहा है। बाप दादा से तारीख पूछते हैं, बता दो तारीख। बाबा कहता थोड़ा वर्ष और लगेगा, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना लगेंगे। बच्चे पूछते बाबा अच्छा समय लगेगा तो कितना लगेगा, 10 लगेगा, 20 लगेगा, कितना लगेगा। तो बाबा कह रहे बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते, आप बाप समान बन गए हो जो समय पूछ रहे हो। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे आप। कोई कंघी कर रहा, कोई प्रेस की क्रीम लगा रहा फेस में। बाबा ने कहा कोई तो कंघी कर रहा, अगर मैं पर्दा खोल दूं तो बाबा ने कहा अगर एवर रेडी हो तो संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी। एवर रेडी तो हो जाओगे ना, हो जाएंगे करके बाप को बहुत खुश करते हैं। और बाबा ने कहा और क्या करते हैं, बाबा ने कहा बात मत पूछो, पीछे से बात मत पूछो। अभी ऐसा नहीं करना है, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना ही है। इसमें तो सभी हाथ उठा रहे हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाबा है ना, कैसे करके फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग तपस्या और सेवा लास्ट दिन तक साकार रूप में रहकर की, तो ऐसे आप सबको भी लास्ट तक बाबा ने जैसे सेवा की, शिव बाबा की महावाक्य सुने और सुनाए, ऐसे आपको भी लास्ट तक जब भी आत्मा शरीर छोड़े तो आपको सेवा करके ही जाना है। मुरली याद है ना, 3 शब्द 3 वरदान दिए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो जिसको याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों को कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों ने किस लिए बनाया। जब वहाँ कमरा बनाया गया ओम शांति भवन, तो बच्चों ने कहा बाबा अब नया घर बन गया आप आ जाओ। बाबा ने कहा नहीं, बाप तो इसी घर में खुश है, वो तो बच्चों के लिए तो त्याग किया ना। नया घर बनता तो पहले लोग कहते मैं रहूँ, मेरा घर, मैंने पैसा दिया, ये। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, एक बार भी नहीं सोचा मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, ये अच्छे खासे पक्के मकान में रह रहे, नहीं। और सदा 3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की। 2:30-3 बजे बाबा उठता था कंटिन्यू डेली, किसी भी हाल में होता, किसी भी कंडीशन में होता, भले कितना भी बीमार होता, लेकिन बाबा को उठना माना तो उठना ही था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए बनाया है ना, हम नहीं यूज करो आप। तो सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं के प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए। बाबा ने कहा तब कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बना, जो सोचा वह करके दिखाया, कहना सोचना करना तीनों समान किया। ऐसे बाप को फॉलो फादर करना है, अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, फॉलो फादर अखंड महादानी। बाबा ने कहा अखंड महादानी बने, अखंड दानी बने, प्रैक्टिकल रूप दिखाया, अंत तक लास्ट तक बिना आधार के तपस्या रूप में बैठे। कभी बाबा ने ढोक नहीं लगाते थे, बाबा ऐसे ही करके बैठते थे पलथी लगा के। अभी बच्चों तो आधार ले लेते हैं, चेयर ले लेते हैं, लेकिन बाबा ने नहीं बैठने का। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा भी नहीं डाला। 90 वर्ष तक बाबा ने, 90 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, बाबा ने चश्मा नहीं पहना। ये सूक्ष्म शक्ति है ना, निराधार शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको नहीं कहते हैं ले क्यों आधार लेते हो, क्योंकि चश्मा पहनते हो, पहनो भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया। बाप दादा आपसे प्रश्न जास्ती पूछते, ये कार्य समाप्त हो गया तो हाथ उठाओ। एक भी नहीं है तो कैसे कहते हो ना विनाश होगा, काम तो पूरा किया है ना। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले सदा हिम्मत से बाप दादा
कि पद्मा पदम गुणा मदद के पात्र बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई संसार की आकर्षण आकर्षित ना करे ना संस्कार। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को दिल से बाबा ने कहा हम सब बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और दिल से बारंबार कोटि कोटि बार बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज का वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। तो बहुत समय के विजयी माला के मड़के बनते हो, विजयी मड़के हैं ना। तो बाप भी कहते सदा बाप को सामने रख, सदा बाप को सामने रख, एक बाप और दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में ऐसे संकल्पों से रहें। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे अटेंशन देते देते एक दिन सब वो शक्तिशाली स्थिति सब कुछ अच्छा कर देगी। ऐसा अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब कहेंगे सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो बाप कहते कि क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो बाबा ने कहा क्या करना है कि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। आज एक नहीं अनेकों बाबा ने पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा ने खड़े किए, क्योंकि बाबा ने कहा जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का कर्तव्य। अच्छा, आज स्लोगन है सेवा में सदा जी हजीर करना, यही बाप से सच्चा प्यार है। आज अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण में सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, और वैसे ही आपकी आत्मिक स्थिति से आपका बेबी, फिर बाबा ने कहा आप भगवान के बेबी बच्चे हो। आपकी स्थिति आत्मिक स्वरूप की है ना, दर्पण के समान हो ना। तो कोई भी आत्मा आवे वह एक सेकेंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार करके जाए। तो आपके हर कर्म में, हर बाबा, हर संकल्प में बाबा बाबा शब्द रटा हुआ हो। अच्छा, ओम शांति। कोई कैसी भी आत्मा हो, जहाँ चाहे वहाँ रहो, हर आत्मा के प्रति इतनी प्रेम भरी दृष्टि हो, करुणा भरी दृष्टि हो, ताकि उसके मुख से बार 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 यही निकले बाबा बाबा बाबा। क्योंकि वो बाबा का करुणामय स्वरूप इमर्ज करो। बाबा ने कभी कुछ नहीं कहा, कहते ही नहीं थे बाबा, करके सब दिखलाया। अच्छा, ओम शांति। जो का बहुत है। फोन काटो। इसको भी काटो पूरा, दोबारा लाओ। अरे बिटिया यहाँ से नीचे से काटो।